हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहेंगे, ठीक ना। आप लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मूले को बहुत बार अप्लाई किया होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये आता कैसे है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल मेरा कितना होता है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के जस्ट सामने, नेगेटिव प्लेट के जस्ट सामने एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो इस प्लेट के जस्ट बाहर है। अब ये प्लेट के बाहर है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ पर गया, ठीक है, इस पॉजिटिव प्लेट के पास गया, तो इसको कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ा होगा, है ना। ओके, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी खर्च करेगा, या नहीं तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ से हम इसको फिर से लेके चले जाएंगे इस प्लेट पर। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। और इसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। जब हम इस पॉजिटिव प्लेट के पास से जस्ट इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट के पास लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को लाने में जितना हमको, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक ना, वही इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक ना, और ये कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 वोल्ट का है। तो यही मेरा कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए इसका डेफिनेशन अब हम लोग चेक करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये आया कैसे, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया U इज इक्वल टू क्यू भी। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया। अब देखिए Q मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई भी। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और ये पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल है 1 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो ये कितना मेरा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। इतना हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, कब, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाएंगे। ठीक है, ओके, या तो ये इतना एनर्जी को लूज करेगा, या तो इतना एनर्जी को ये गेन करेगा। कौन, इलेक्ट्रॉन। यही क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी चीज को मैंने लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, अब देखिए 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिली के लिए हम लोग 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं।
ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पर, ठीक ना। इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम करेंगे क्या जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻3, ये 10⁻³ है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास जूल में आ जाएगा एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻22 जूल। इसी तरीके से 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो कितना होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं इसको, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻16 जूल। इसी तरीके से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻6, ये 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जूल में आ जाएगा, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, ओके। इसी तरीके से 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स बनाने में सहूलियत होगी। तो ये तो था आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, द पोटेंशियल in the region of space around the point -1 meter, 2 meter, 3 meter is given by V equal to 10x square plus 5y square minus 3z square volt. Full stop. Calculate the 3 components of electric field at that point. ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए कहा गया 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। जो हमको पॉइंट दिया गया है, तो ये ओरिजिन मेरा यहाँ से एक्स एक्सिस हम 1 मीटर चलेंगे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर -1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम वाई की ओर जाएंगे 2 मीटर, ठीक है, और ये जेड में हम 3 मीटर जाएंगे और ये लोकेशन हमको मिल जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, v इक्वल टू 10x² प्लस 5y² माइनस 3z², ठीक है। अब इस लोकेशन पर क्या कहा गया आपको, कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस लोकेशन पर 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। दैट मीन्स EX, EY, EZ सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना है। चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास गिवन है x इक्वल टू -1 मीटर, y इक्वल टू 2 मीटर एंड z इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। पोटेंशियल कितना है 10x² प्लस 5y² माइनस 3z², ओके। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है -dV/dr। r क्या डिनोट करता है, तो r पोजीशन को या डिस्टेंस को डिनोट करता है, v क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। अब हमको 3 कंपोनेंट्स दैट मीन्स EX, EY और EZ कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, EX का पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x, EY का पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y एंड EZ का पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो EX मेरा क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से -∂V/∂x, EY मेरा क्या हो जाएगा -∂V/∂y और EZ मेरा क्या हो जाएगा -∂V/∂z, ठीक है। अब EX को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हमको अलग अलग तीनों कैलकुलेट करना है, तो EX इक्वल टू -∂V/∂x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो है 10x² प्लस 5y² माइनस 3z², 10x² प्लस 5y² माइनस 3z², ये हमारा पोटेंशियल है। तो v के जगह पर हम इसको टोटल को रख देंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 5y² का 0 हो जाएगा, ठीक है। del/del x के रिस्पेक्ट में 3z² का पार्शियल डेरिवेटिव्स 0 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 10x² का x का इस डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्योंकि ये टोटल कांस्टेंट और ये टोटल कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है ना, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, आपको पता है ना। तो 10 को बाहर कर लिया, del/del x 2x x टू द पावर 2 - 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
तो इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा -20x आएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 1 मीटर, -1 मीटर। ठीक ना, तो यहाँ पर -20x -1 रख दिया, क्यों, क्योंकि x कितना है, -1 है। तो Ex का वैल्यू मेरा आ गया 20 वोल्ट पर मीटर। इसी तरीके से हम Ey को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इसी तरीके से Ey को कैलकुलेट करेंगे तो Ey इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो v का फिर से वैल्यू यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। 5y² का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर -5 डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, 2y टू द पावर 2 -1 होगा। ठीक है, और ये 2 5 से मल्टीप्लाई होके -10y हो जाएगा। ठीक है, और y का वैल्यू कितना था, तो y का वैल्यू 2 था। अब y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 2 मल्टीप्लाई विथ -10 दैट मीन्स -20। ठीक है, किसी किसी बुक में इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया गया है तो +20 भी दिया होगा, आप टेंशन मत लेना। Ey इज इक्वल टू -20 वोल्ट पर मीटर। ठीक ना, अब इसी तरीके से Ez भी कैलकुलेट कर लेंगे। Ez में हम करेंगे क्या, Ez में ये और ये मेरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन यहाँ करके 6z आया और z का वैल्यू मैंने 3 रख दिया। ठीक है, तो 6 × 3 इज इक्वल टू 18 वोल्ट पर मीटर। तो Ez, Ey और Ex ये तीनों कंपोनेंट, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया और यही हमको कैलकुलेट फाइनली करना था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। कोई भी अगर डाउट पूछना हो तो हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़िए। ठीक है, डाउट सेशन में आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय।